जिम्मेदार हैं हमारे 131 चमचे। जब से ये राजनीति के अंदर धर्म घुसा है, जब से बेड़ा गर्क हुआ है। धर्म अलग मैटर है, राजनीति अलग मैटर है। ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। लेकिन 14 के बाद क्या हो गया? गवर्नमेंट इज ऑफ सम पीपल, फॉर सम पीपल, बाय पीपल। यहाँ दो विचारधारा है, एक अम्बेडकरवादी विचारधारा, एक पाखंडवादी विचारधारा। उसमें कोई भी हो, चाहे धर्म की राजनीति आपको गुलाम बना देगी। बाबा साहब ने भी कहा था कि जिस दिन ये देश हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ेगा तो गुलाम हो जाएगा। मैं नहीं कर रहा ये बात। सरकार कैसे जिम्मेदार है इन चीजों के लिए? धरने पर अगर कोई बैठा है तो सरकार कैसे जिम्मेदार है? और भी तमाम नाम ले रहे हैं आप, वो सब कैसे जिम्मेदार? सरकार जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार हैं हमारे 131 चमचे। मान्यवर काशीराम जी ने एक किताब लिखी थी, चमचा युग। ये सारे के सारे बाबा साहब की विचारधारा से, मान्यवर काशीराम की विचारधारा से भटक गए हैं। इन्होंने सिर्फ अपना हित देखा है, समाज का हित नहीं देखा। अगर ये चमचे नहीं होते, अगर ये चमचे नहीं होते तो डॉक्टर रितु को यहाँ बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। 131 चमचे आप बोल रहे हैं, कौन है 131 चमचे? जो रिजर्व सीट से गए हैं, वो उनमें इतनी हिम्मत है तो जनरल सीट से जाकर दिखाए ना। वो बाबा साहब के एहसानों से गए हैं वहाँ, उसके बाद उनके पार्टियों का उनके गले में पट्टा बन जाता है, एक नहीं बोलता। आए ना, एक दो तो आए यहाँ। और ऐसे ही केजरीवाल जी का कोई नुमाइंदा नहीं आया यहाँ। क्या दिल्ली के लोगों ने वोट दिया ना केजरीवाल जी को? सिंबल तो ले लिया झाड़ू। मैं 14 अप्रैल 2016 को केजरीवाल जी के प्रोग्राम में था, तालकोटरा स्टेडियम में। वहाँ उनका भाषण सुना तो ऐसा लगा कि बाबा साहब के बाद अगर असली बाबा साहब पैदा हुए हैं तो केजरीवाल जी हैं। ऐसा भाषण है उनका, यूट्यूब पर आप देख लेना। 14 अप्रैल 2016 को हम भी बड़े गदगद हुए। लेकिन जैसे ही जीत के आए, फटाफट सीधे हनुमान मंदिर में भागे। तो उन्हीं से वोट ले लेते केजरीवाल जी। आपके पास भी वो ना सोशल जस्टिस का, न्याय का मुद्दा से आप भी भटक गए। हनुमान जी के पास जाना गुनाह है तो वोट ही मांग लेते उनसे। फिर वो तो आस्था है ना, उनकी आस्था है। आस्था हो सकती है, उनकी आस्था पर चोट नहीं पहुंचाना चाह रहा मैं। वो पहले बाबा साहब के पास आते ना। बाबा साहब की उंगली पकड़ के संविधान सिर पे रख के आए थे वो राजनीति में कि मैं संविधान पढ़ाऊंगा स्कूलों में, मैं संविधान को लागू करूंगा, मैं संविधान पर ये बातें वो बातें सारे संविधान कि मैं जब थक जाता हूँ तो मैं बाबा साहब को पढ़ने लग जाता हूँ तो मुझे एनर्जी आ जाती है। ये उनके भाषण का वो है, उनके जो बोला वो बता रहा हूँ मैं। तो बाबा साहब ने ही आज़ादी दी है अपने अपने धर्म को मानने की, क्या दिक्कत हो गई? तो इंडिविजुअल आप कोई भी माने ना, हम उसको तो कोई मना नहीं कर रहा ना। तो उन्होंने कहा क्या कि मेरे साथ चलो बजरंगबली के मंदिर? आर्टिकल 25 कह रहा है कि आप जो है ना किसी भी धर्म को मान सकते हो। आप गुरुद्वारे जाएं, मस्जिद जाएं, चर्च जाएं और किसी में भी ना जाएं। आप आस्तिक हो सकते हो, नास्तिक हो सकते हो, लेकिन आपके जो है ना मौलिक अधिकार इंटैक्ट रहेंगे, वो सारे के सारे बराबर रहेंगे। आप गोरे हो सकते हो, काले हो सकते हो, आप छोटे हो सकते हो, लंबे हो सकते हो। ये आपको आर्टिकल जो है ना 25 ने आपको छूट दे रखी है कि आप कहीं भी जा सकते हैं। बट जब से ये राजनीति के अंदर धर्म घुसा है, जब से बेड़ा गर्क हुआ है। धर्म अलग मैटर है, राजनीति अलग मैटर है। राजनीति के सिद्धांत थे ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। लेकिन 14 के बाद क्या हो गया? गवर्नमेंट इज ऑफ सम पीपल, फॉर सम पीपल, बाय पीपल। सम पीपल कौन है? सम पीपल जो उनके चाहते हैं। अंबानी अडानी सारा देश बेच दिया। केजरीवाल तो अंबानी अडानी के विरोध में जाते हैं, वो तो खुद बीजेपी का विरोध करते हैं। ये हो सकता है कभी बोल दिया, मैंने तो नहीं सुना। लेकिन हमारे केजरीवाल अंबानी अडानी से मिले हुए हैं। हमारे मुद्दों के ऊपर सारे एक है। ये क्यों नहीं आया उनका कोई नुमाइंदा अब तक रितु के फेवर में? राजेंद्र पाल गौतम कौन है? राजेंद्र पाल गौतम एक सामाजिक आदमी की हैसियत से आते हैं हमारे पास। जय भीम मिशन चला रखा है उन्होंने। अगर मान लो
आपके विधायक नहीं है वो, पूर्व विधायक? एक सेकंड। अगर वो बाबा साहब के विचारों से सहमत थे केजरीवाल जी, तो इस्तीफा क्यों लिया 22 प्रतिज्ञाओं पे? क्या अपराध था इन्होंने? चोरी कर रखी थी, घोटाला कर रखा था, डकैती डाल रखी थी, क्यों लिया इस्तीफा? या फिर 22 प्रतिज्ञाओं का विरोध करना? सरकार ने छाप रखी है ना, सरकार ने छाप रखी है 22 प्रतिज्ञाएं। किसके खिलाफ है? बीजेपी, केजरीवाल, कांग्रेस, किसके खिलाफ? वो विचारधारा के खिलाफ हैं। यहाँ दो विचारधारा हैं, एक अम्बेडकरवादी विचारधारा, एक पाखंडवादी विचारधारा। उसमें कोई भी हो, चाहे पाखंडवाद हारेगा, अम्बेडकरवाद जीतेगा। महाराज आएगा तो दोनों में से कोई एक ही ना 24 में, या तो इंडिया या फिर एनडीए, दोनों के खिलाफ हैं आप। सबसे ज्यादा इतराज हमें चमचा युग से है। ये ईमानदारी से हमारा काम करे, अपने समाज की आवाज उठाएं, तो बहन को अब तक न्याय मिल जाता। 131 बैठे हैं, बिल्कुल मुंह पर टेप लगाए हुए। 10% जनेऊ आरक्षण हुआ तो सब ने मेज थपथपाई। आपका आरक्षण खत्म कर दिया, सारे अंदर ही थे ना मौजूद। आपके सारे हक अधिकार जो उनकी प्रेजेंस में छीने गए 131 के में। क्या किया उन्होंने? सही मिशन की अगर तैयारी करें तो आज भाई चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं, वो आ पाएंगे 24 में। इंडिया गठबंधन से गुजारिश है, भाई चंद्रशेखर को कॉल करें, सम्मानित सीटें दे, नहीं तो तुम्हारा गठबंधन भी ठगबंधन हो जाएगा। आप अभी इंडिया गठबंधन वालों को ढोंग पाखंड बता रहे हैं, अभी बोल रहे हैं कि उसमें बुला लो। नहीं, सीट मिलकर चुनाव लड़ना है तो शामिल करना पड़ेगा, विचारधारा भी मिलानी पड़ेगी। चुनाव के लिए आप पाखंड को स्वीकार कर लेंगे क्या? चुनाव के लिए ढोल पाखंड जो पहले गलतियां की उन्हें सुधारने का मौका तो है ना। जो उन्होंने पहले गलतियां की हैं, 19 में क्या हुआ? मोदी जी गए थे बनारस, उन्होंने नाव में यात्रा करी। अगले दिन प्रियंका भी चली गई कि मैं भी जाऊं, नाव में यात्रा करूंगी। ये धर्म के नाम पर गठबंधन आरएसएस बीजेपी को नहीं हरा सकता, संविधान के नाम पर हरा सकता है। सारे संविधान को हाथ में ले ले और संविधान को बचाइए। गठबंधन से भी गुजारिश है, और सोशल जस्टिस का पैमाना अपने घोषणा पत्र में रखिए। और ये जिसके बारे में बताना चाहता हूँ, ये क्या है, पढ़ेंगे ज़रा। हरियाणा लैंड एंड सीलिंग एक्ट, मैं सलाम करता हूँ इंदिरा गांधी जी को। उन्होंने कोशिश की थी कि पूरे देश में कोई बगैर कृषि भूमि के ना रहे। ये हरियाणा में लागू किया उन्होंने 77 में। हरियाणा में कोई भी SC ST OBC ऐसा नहीं है जिसके पास ज़मीन अलॉट नहीं है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। कौन जिम्मेदार है? किसकी सरकार थी? बंसीलाल कांग्रेसी, उसके बाद हुड्डा जी कांग्रेसी, ज़्यादातर कांग्रेस की सरकारें रही हैं। या तो ये सही बातें उन तक पहुँची नहीं। आपके माध्यम से मेरी गुजारिश है कि राहुल गांधी इस पर नोटिस लें। ये आपकी दादी जी का एक्ट बना हुआ है, इस पर इम्प्लीमेंट करें, अपने घोषणा पत्र में रखें और इस पर अमल करें। आप गिना रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं किया कांग्रेस वालों ने, अभी आप बता रहे ढोल पाखंड करते हैं, अभी आप बोल रहे हैं कि भीम आर्मी को बुला लो। भैया कुछ अच्छी बातें हैं वो अच्छाई भी तो बता रहे हैं ना, जो कमी हो कमी भी बता रहे हैं। तो आपने शर्त रखी कि पहले अपनी कमियां हटाओ उसके बाद बुलाओ। अभी मौका मिलेगा ना उनको, कमियों को दूर कर घोषणा पत्र में शामिल करें इस बात को। ये तो उन्हीं का बनाया है। अरे वो तो खुल के बोल भी नहीं रहे हैं कि उन्हीं के पार्टी के किसी ने बोल दिया। उनके गठबंधन के लोग बोल रहे हैं कि सनातन खत्म कर देना चाहिए, वो तो खुल के बोल भी नहीं रहे। तो फिर ये फिर नहीं बोल रहे तो फिर तो ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा। अरे आप पाखंड के साथ हैं या अम्बेडकरवाद संविधान के साथ हैं, क्लियर करना पड़ेगा इंडिया गठबंधन ने। अब तो वो धर्म के खिलाफ हो गए हैं। धर्म इंडिविजुअल मैटर है, वो करे ना जो मर्जी। आपको कितनी बार समझा दिया, धर्म को राजनीति से दूर रखिए। ये धर्म की राजनीति आपको गुलाम बना देगी। बाबा साहब ने भी कहा था कि जिस दिन ये देश हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ेगा तो गुलाम हो जाएगा। मैं नहीं कर रहा ये बातें, बताएं। और लेकिन कर तो सब कोई धर्म की राजनीति ही रहा है ना, हर किसी को धर्म ही दिखता है, कांग्रेस हो बीजेपी हो चाहे कोई और। अरे पत्रकार महोदय, ये धर्म नहीं है, ये धंधा है। बाबा साहब ने कहा ये धर्म नहीं है, धंधा है। मंदिर भिखारी बनाता है, अंदर बड़ा भिखारी होता है, बाहर छोटा भिखारी होता है। और ये धर्म की अफीम ऐसी है कि इससे बाहर नहीं निकल जाए। धर्म को दूर रखो राजनीति से, वो इंडिविजुअल मैटर है। आप किसी को मानो, आपको छूट है।
तो तमाम मुद्दों पर बात की हमने वीर सिंह से। वीर सिंह ने पूरी बातों पर अपनी राय रखी है, पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।